अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें हम लोग फाइनल का सिलेबस अपना स्टार्ट करेंगे। फाइनल के सिलेबस में सबसे पहले अपने चैप्टर्स चेक करते हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोग को। देखिए सभी लोग मेरे साथ इंडेक्स खोलिए सबसे पहले। देखिए लेसन नंबर 12 साउंड, लेसन नंबर 15 लाइट और लेसन नंबर 16 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए मींस ऐसे 2 के लिए कंप्लीट करने हैं। ठीक है, लेसन नंबर 12 साउंड, लेसन नंबर 15 लाइट और लेसन नंबर 16 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन नंबर 12 निकालते हैं। साउंड पेज नंबर है 122 और पार्ट नंबर हो जाएगा ये 11। पेज नंबर है 122, लेसन नंबर है 12, लेसन नेम है साउंड और पार्ट नंबर है 11। ठीक है, डेट शो करेंगे जब भी आप लोग को वीडियो ये अपलोड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लेसन प्लान एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड वाइब्रेशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हाउ साउंड ट्रेवल्स, how do we hear, noise and music, noise pollution, sources of noise pollution, steps to control noise pollution। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। सेम आ जाइए, पेज नंबर है 122 पर ही स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट है आफ्टर साइट, साउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग आवर सेंस। साउंड सभी जानते हैं, आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की हम अपने सराउंडिंग में साउंड सुनते हैं, अपने एनवायरनमेंट में। कह रहे हैं आफ्टर साइट साउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग आवर सेंस। इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर सराउंडिंग। कह रहे हैं कि इससे हमें अपनी सराउंडिंग के बारे में पता चलता है सुनकर। वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक मूविंग व्हीकल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, मशीन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सो ऑन। कह रहे हैं हमें साउंड जो है वो कई जगहों से सुनने को मिलती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप से चीज़ों से। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक हीट एंड लाइट। कह रहे हैं साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जैसे कि हीट और लाइट। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। कह रहे हैं साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसकी आवाज़ को, किसी भी चीज़ की साउंड को। वी टॉक एंड कम्युनिकेट विद अदर बाई प्रोड्यूसिंग साउंड। कह रहे हैं कि हम किसी से बात कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, किससे, साउंड से। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। कह रहे हैं बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये भी मतलब इस काबिल हैं कि इनके अंदर से भी साउंड प्रोड्यूस हो सके। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। कह रहे चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हाउ डू वी हेयर साउंड, हम साउंड को कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर। कह रहे कुछ जो आवाज़ है वो ज़्यादा दूसरी आवाज़ों से क्यों ज़्यादा लाउडर हैं, यानी कि तेज़, यानी कि कुछ जो आवाज़ हैं वो कुछ आवाज़ों से तेज़ क्यों निकलती है। ठीक है, हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहे हैं कि आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है। हाउ इज़ म्यूज़िक डिफरेंट फ्रॉम नॉइज़। कह रहे हैं म्यूज़िक जो है वो नॉइज़ से किस तरह से अलग है। हाउ इज़ नॉइज़ पोल्यूशन कॉज्ड। कह रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है। वी शैल डिस्कस ऑल सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। पेज नंबर 122 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 123। फर्स्ट है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन किसे कहते हैं, वाइब्रेशन सबसे पहले टर्म आइए हम ये पढ़ेंगे। इफ़ वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार वी विल नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट्स मूविंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली मेकिंग साउंड। कह रहे हैं कि आपने देखा हो अगर हम स्ट्रिंग यानी कि जो गिटार का तार अगर हम पकड़ें, अगर हम उसको टच करें हल्का सा, तो वो आगे पीछे मूव होने लगती है और उससे क्या निकलती है, साउंड। इफ़ वी प्लेस आवर पाम ऑन द स्पीकर ऑफ अ म्यूजिक सिस्टम प्लेइंग लाउड म्यूजिक। कह रहे हैं अगर आप स्पीकर पे, म्यूजिक का जो सिस्टम है उसका जो स्पीकर है उस पर अगर अपना हाथ रख लें तो उसका जो साउंड है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। वी विल फील अ वाइब्रेशन। हमें कैसा फील होता है उस वक्त, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, यानी कि हमारा हाथ जो है वो वाइब्रेट होता है। अ वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन्स पोजिशन। कह रहे वाइब्रेशन क्या है, एक रैपिड बैक आवाज़ है, ठीक है, जो बॉडी के मूवमेंट पर होती है। अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अ वाइब्रेशन। तो ये जो साउंड है ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन की ही वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशन बॉडी।
एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी, क्या है जितनी भी साउंड्स की जो जहाँ से भी हमें साउंड मिलते हैं वो सभी वाइब्रेटिंग बॉडी हैं, यानी कि वाइब्रेट करती हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी, कह रहे दूसरी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट हैं वो सभी वाइब्रेट भी करते हैं। इफ़ वाइब्रेशन इज स्टॉप, अगर वाइब्रेशन रुक जाएगा, दिस साउंड ऑल्सो स्टॉप, तो आवाज़ भी रुक जाएगी। दस वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कह रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है वाइब्रेटिंग बॉडी के जरिए। कह रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम एंड व्हेन इट रीचेज द ईयर इट बिकम्स ऑडिबल टू अस, कह रहे हैं साउंड जो है वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से और जब वो हमारे कान के पास आती है तब हम उसको सुनने के काबिल होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम इज़ नॉट पॉसिबल फॉर साउंड, कह रहे अगर मीडियम नहीं होगा तो हम आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं, टू ट्रैवल एंड हैंस, और ना ही वो ट्रैवल कर सकती है। साउंड कैन नॉट बी हियर्ड इन वैक्यूम, साउंड को हम वैक्यूम में हियर नहीं, हियर्ड कहते हैं सुनने को, नहीं सुन सकते हैं। साउंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पिच एंड लाउडनेस, साउंड कैसे कैरेक्टराइज्ड है, उसकी पिच है और लाउडनेस है। सिंस साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कह रहे हैं इसलिए हम कहते हैं साउंड जो है वो वेव्स में यानी कि इस तरीके से मूव करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, कह रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें। अ वेव हैज़ थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, कह रहे हैं वेव की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थ्री हैं, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है और एम्पलीट्यूड है। Let us understand some important terms related to oscillations with the help of a simple pendulum, कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम कुछ ऑसिलेशन से रिलेटेड टर्म्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ स्मॉल बॉब अटैच्ड टू फिक्स सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, कह रहे एक जो सिंपल पेंडुलम होता है वो एक स्मॉल बॉब से अटैच्ड होता है जो किससे फिक्स्ड होता है, सपोर्ट से, किससे, स्ट्रिंग से, ठीक है। स्ट्रिंग में यानी कि एक बॉब लगा होता है, ठीक है। कह रहे इफ़ द बॉब इज पुल्ड टू वन साइड एंड देन रिलीज्ड इट विल शो द पोजीशन एट शोन इन द फिगर, कह रहे अगर आप इसको एक साथ पुल करेंगे, खींचेंगे एक साइड से, तो देखिए आपको ये फिगर में जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, सपोज यहाँ इसको आप यहाँ करेंगे, जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। द पोजीशन इज नोन एज द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, पेंडुलम की मीन पोजीशन। कह रही द पेंडुलम इज एट दिस पोजीशन इनिशियली एंड ऑल्सो कम्स टू रेस्ट एट दिस पोजीशन, कह रहे हैं और फिर वो जब मूवमेंट के बाद आकर यहीं पर अपने मीन पोजीशन पर ही रुक जाता है। कौन, बॉब। व्हेन अ पेंडुलम मूव्स फ्रॉम पोजीशन E1, कह रहे हैं कि जो पेंडुलम है अगर वो E1 से स्टार्ट करेगा E2 तक, देन E2 टू E1, और फिर वो E2 से वापस E1, एंड फ्रॉम E1 बैक टू M, और फिर वो क्या होगा, एक टाइम E1 से वापस M पर ही आकर रुक जाएगा। कह रहे इट इज़ सेड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एक ऑसिलेशन। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब की, फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये क्या कहलाती है, हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। ME1 से ME1 या फिर ME2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। द टाइम टेकिंग बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम को जितना टाइम लगता है वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, एंड इज मेजर्ड इन सेकंड, और इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। पेज नंबर 123 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 124। नेक्स्ट है पेज नंबर 124। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने ऑसिलेशन यानी एक सेकंड में वो राउंड लगा रही है, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हैं एक सेकंड में जितने कंप्लीट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है पेंडुलम की, एंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, और उसको हम किस में मेजर करते हैं, HZ, हर्ट्ज पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है हाउ साउंड ट्रेवल। अब साउंड ट्रेवल कैसे करती है, to study of vibration and for performing experiment on sound in the laboratory an instrument known as the tuning fork is used, कह रहे हैं वाइब्रेशन, टू स्टडी ऑफ वाइब्रेशन एंड फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, आपको वाइब्रेशन की स्टडी करनी हो या एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म करना हो ऑन साउंड का, इन द लेबोरेटरी, लैब में, एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, टनिंग फॉर्क, जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
इट इज़ शेप्ड लाइक अ पेयर ऑफ टंग्स एंड द वाइब्रेशंस ऑफ द प्रोंग्स आर विजिबल। कह रहे हैं कि ये टंग की शेप का होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टंग शेप। साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कह रहे हैं साउंड जो है वो ट्रेवल करता है एक मीडियम से, किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। व्हेन वाइब्रेशंस टेक प्लेस दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम एंड फॉर्म अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कह रहे हैं कि जब वाइब्रेशंस होते हैं टेक प्लेस दे आर ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं मीडियम से, और क्या फॉर्म करते हैं, अल्टरनेट कंप्रेशन, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है compressions are region in the medium where the particles are closer, whereas rarefactions are region in the medium where the particles are spread out। कह रहे हैं कि कंप्रेशन जब होगा रीजन का मीडियम के अंदर, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और जब रेयरफेक्शन होगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि फैल जाएंगे। द प्रोपेगेशन ऑफ कंप्रेशन एंड द रेयरफेक्शन इज रिजल्ट इन साउंड ट्रेवलिंग। और इन्हीं दोनों का जो रिजल्ट होता है, यानी कंप्रेशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हमारे क्लोज आ रहे हैं, और रेयरफेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हमारे दूर जा रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये दोनों का जो प्रोसेस है, इन्हीं दोनों के रिजल्ट को हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सोर्स टू इट्स सराउंडिंग एरिया। कहाँ पर, हमारे एरिया में। इन दी वेव्स शोन फिगर, इन इस फिगर में देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड दी वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। कॉम्प्रेशन ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, और नीचे जो है ये क्या है, रेयरफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। कह रहे हैं साउंड को ज़रूरत है एक मटेरियल की, किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए। साउंड जो है ये इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ। ऊपर वाला जो है ये कहलाता है कॉम्प्रेशन, और नेक्स्ट नीचे जो है वो है रेयरफेक्शन। नेक्स्ट है इट कैन मूव थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहे हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस से मूव कर सकती है, बट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी। पेज 124 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 125। दी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर। अब बाकी के दूसरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ए पिच, बी लाउडनेस एंड सी क्वालिटी। टू ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड आर पिच एंड लाउडनेस। कह रहे हैं कि पिच और लाउडनेस जो है वो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, साउंड की। विच इज टर्न एंड डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पिच रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि जिसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे, फ्रीक्वेंसी से और एम्पलीट्यूड से। अभी पीछे मैंने बताया आपको। कह रहे हैं देयरफॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट पिच एंड लाउडनेस मीन। कह रहे हैं कि अब यहाँ से आप समझ सकेंगे कि पिच और लाउडनेस का क्या मतलब है, ठीक है। अब फर्स्ट है पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड इवन थ्रू द टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस। कह रहे हैं कि जैसे आप सपोज दो चीज़ों की साउंड एक साथ सुनी है, तो वो जो आप जिसकी वजह से सुन सकते हैं वो किसकी वजह से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस चीज़ की साउंड है, उसकी पिच की वजह से, ठीक है। कह रहे हैं अब मैंशन अर्लियर पिच इज़ अ सब्जेक्टिव मेजरमेंट। कह रहे हैं कि पिच जो है वो एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट है। हाउएवर द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। कह रहे हैं पिच जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी पे। द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं पिच जो है साउंड की वो एक ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग विद अ लो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी के साथ, इज लो एंड द साउंड इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेव और फ्लैट साउंड। और साउंड कैसा होगा उसका, फ्लैट। कह रहे हैं द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विद अ हाई फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं पिच जो है साउंड की प्रोड्यूस करती है ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग विद जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई, एंड इज हाई, एंड साउंड इज डिस्क्राइब्ड एज श्रिल साउंड। और साउंड कैसी आती है फिर, श्रिल, ठीक है। नेक्स्ट है दस हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हाइयर इज पिच एंड वाइस वर्सा। कह रही इसी तरह से, यानी कि अपोजिट, वाइस वर्सा मीन्स इसका अपोजिट। कह रहे फर्स्ट है फॉर एग्जाम्पल बता रहे द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड लेडीज इज श्रिल एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ मैन। कह रहे हैं आपने देखा होगा जो बच्चे की आवाज़ है या फिर लेडीज़ की जो आवाज़ है वो श्रिल होती है किसकी वॉइस से, आदमियों की वॉइस, यानी कि पतली होती है। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है, चिल्ड्रन एंड वुमेन हैव
शॉर्ट वोकल कॉर्ड, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चों की और औरतों की जो वोकल कॉर्ड है वो छोटी है, विच देयर फोर वाइब्रेट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस हाई पिच श्रिल वॉइस। कह रहे हैं जिसकी वजह से जो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हाई पिच जो है वो लगती है और उसकी वजह से हमारी वॉइस जो है वो कैसी निकलती है, श्रिल। वेयर एज मैन हैव लार्ज वोकल कॉर्ड, मैन की ज़्यादा वोकल कॉर्ड लंबी होती है, इसकी वजह से इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ होती है और आवाज़ जो है वो कैसी निकलती है, ग्रेव। नेक्स्ट है द विंग्स ऑफ द बी एंड मॉस्कीटो वाइब्रेट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं विंग्स जो होती हैं बी की और मॉस्कीटो की, ये वाइब्रेट करती हैं तेज़ी फ्रीक्वेंसी के साथ। हैंस द साउंड प्रोड्यूस बाय देम इज श्रिल एंड हाई पिच, इसलिए इनकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, श्रिल होती है और हाई पिच होती है। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 120, पेज नंबर है 126। थर्ड है व्हेन द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार एंड टाइट दे गिव आउट अ साउंड ऑफ हायर पिच देन व्हेन दे आर लूज। कह रहे हैं जब आप गिटार को स्ट्रिंग करते हैं उसके गिटार के तारों को पकड़ते हैं टाइट करके, कह रहे हैं जब आप उसको लूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो हाई पिच होगी उसकी, ठीक है, यानी कि पकड़ते वक्त इतनी तेज़ साउंड नहीं होगी जिस वक्त आप उसको लूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन आ फ्लूट, अब फ्लूट एक बांसुरी ले लिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर। साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसमें जो वाइब्रेटिंग कॉलम्स गिवन होते हैं, एयर जिससे पास हो सकती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज अल्टर्ड by closing the holes of a flute which changes the length of the column of vibrating air। कह रहे फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की वो अल्टर्ड होती है किसकी वजह से, by closing the holes, इन होल्स को क्लोज करते हैं और देन फिर ओपन करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से वाइब्रेटिंग एयर्स रिलीज होती हैं और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। व्हेन मोर होल्स ऑफ द फ्लूट आर क्लोज, कह रहे हैं जब ज़्यादा होल्स जो हैं फ्लूट के क्लोज होते हैं, अ नोट ऑफ लोअर पिच इज प्रोड्यूस, तो उस वक्त जो है वो हल्की पिच लगती है। व्हेन लेस होल्स ऑफ द फ्लूट आर क्लोज, जब कम फ्लूट के होल्स क्लोज होते हैं तो उस वक्त हाई पिच लगती है, क्योंकि एयर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है सेकंड पिच के बाद नेक्स्ट है सेकंड लाउडनेस। इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी शाउट वी प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। कह रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि जब हम जिस वक्त चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो तेज़ निकलती है। सिमिलरली कह रहे हैं इसी तरह से व्हेन वी विस्पर वी प्रोड्यूस अ फीबल साउंड, कह रहे हैं और इसी तरह से जब हम विस्पर करते हैं तो हमारी साउंड फीबल निकलती है। Loudness is a characteristic of a sound by which a loud sound can be distinguished from a faint sound even though both have the same pitch। दोनों की जो पिच है वो कैसी है, सेम पिच है, ठीक है, लाउड साउंड की भी और फेंट साउंड की भी, तेज़ की भी और हल्की भी। एज मैंशनड अर्लियर, कह रहे हैं जैसे पीछे हमने बताया भी, लाउडनेस इज़ अ सब्जेक्टिव मेजरमेंट। लाउडनेस क्या है, सब्जेक्टिव मेजरमेंट है। इट इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड सोर्स। इट हैज़ बीन फाउंड दैट लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कह रहे हैं कि इससे हमें पता चला कि लाउडनेस जो है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जितना वाइब्रेशन होगा उसका उतना ही तेज़ी से जो साउंड है, लाउडनेस जो है वो भी तेज़ होगी, ठीक है। अगर वाइब्रेशन कम होगा तो साउंड भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम अमाउंट में बढ़ेंगी। प्रोड्यूसिंग दी साउंड, कह रहे फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड दुगनी हो गई तो द लाउडनेस इंक्रीजेज 4 टाइम्स, तो लाउडनेस जो होगी वो उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा। तो लाउडनेस बराबर है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। नेक्स्ट है इफ़ वी स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली, अगर हम हल्के से एक ड्रम को बजाते हैं, इट्स स्किन वाइब्रेट विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, तो वो बहुत ही आराम से बजना स्टार्ट होगी। एंड अ सॉफ्ट साउंड इज प्रोड्यूस, और बहुत हल्की सी साउंड जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। स्मॉलर एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, पेज नंबर 126 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 127। कह रहे हैं इफ़, अगर हम तेज़ी से साउंड को ड्रम करते हैं हार्डर, इट स्किन वाइब्रेट विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो आवाज़ जो होगी वो कैसी होगी, ड्रम की तेज़ होगी, लाउडर साउंड होगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस, ये जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है, यानी कि ये तेज़ी से साउंड बता रहे हैं और ये जो साउंड है वो आराम आराम से मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू वी हियर, अब हम सुनते कैसे हैं, हियर कहते हैं सुनने को। वी हियर विद आवर ईयर, हम किससे सुनते हैं, अपनी कान से। द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ईयर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर गिवन बिलो, यहाँ आपको फिगर गिवन है पूरी पर्टिकुलर प्रॉपर ईयर की।
डायग्राम है, साउंड एंटर्स द आउटर ईयर एंड ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम, विच कह रहे हैं साउंड जो है वो एंटर होती है कहाँ से, आउटर ईयर से यानी कि बाहर से, और वो कहाँ ट्रेवल होती है, कहाँ तक, ईयर कैनाल में, कहाँ पर होते हैं, जो ईयर ड्रम होते हैं हमारे ईयर में, विच सेपरेट द ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर, जो सेपरेट करते हैं ईयर को किससे, मिडिल ईयर से। द ईयर ड्रम इज अ मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स, कह रहे हैं ईयर ड्रम जो है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करती है इन रेस्पॉन्स टू दी स्पाइंगिंग साउंड वेव, यानी कि जिससे हम साउंड को सुन सकते हैं। तो वो कौन हेल्पफुल है, ईयर ड्रम। दी वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडिल ईयर, कहाँ से ट्रांसमिट होती है ये, मिडिल ईयर से, विच कंटेन्स एन इंट्रिकेट सेट ऑफ कनेक्टेड बोन्स, जो क्या है क्या उसके अंदर होते हैं, एक कनेक्टेड बोन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, कॉमनली कॉल्ड द, जिनको हम क्या कहते हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिर अप बिकॉज ऑफ देयर शेप्स। लेट अस सी हाउ वी हियर साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर, कह रहे हैं अब हम देखते हैं कि अपने कान के हेल्प से किस तरह से हम आवाज़ को हियर करते हैं, इट मीन्स सुन सकते हैं। फर्स्ट है, द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम इनटू ईयर कैनाल, कह रहे हैं जो बाहर से हमारे ईयर के अंदर जो आवाज़ आती है उसको जो ईयर है वो कलेक्ट करती है और डायरेक्ट उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करती है, ईयर कैनाल में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, द ईयर कैनाल कैरी साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम, अब ईयर कैनाल ने क्या किया, उस साउंड को ईयर ड्रम तक लेकर गया। साउंड वेव्स कॉज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिससे वाइब्रेशन होता है। द बोन्स इन द मिडिल ईयर मेल्यूज इन इंकस एंड स्टेप्स पिक अप वाइब्रेशंस फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसी की वजह से, इसी मेम्ब्रेन की हेल्प से ही जो हमारे अंदर ईयर में वाइब्रेशन होता है वो हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, द बोन्स इन द मिडिल ईयर एम्पलीफाई द साउंड एंड ट्रांसमिट इट टू दी इनर ईयर, कह रहे हैं बोन जो है मिडिल ईयर के अंदर वो एम्पलीफाई करती है साउंड को, तब हमें वो साउंड प्रोड्यूस होती है हमें, एंड ट्रांसमिट टू इट इनर ईयर, और जिसकी वजह से हम उसको यानी कि वो इनर ईयर में ट्रांसमिट कर देती है। वाइब्रेशंस पास थ्रू द ओवल विंडो टू द इनर ईयर में एक ओवल विंडो है, वहाँ से वाइब्रेशंस पास होती है। सेटिंग द फ्लूइड इनसाइड द कोक्लिया इन मोशन होता है, फिर वहाँ पर हमारी जो भी फ्लूइड है वो अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्पेशल नर्व सेल्स विद इन दी कोक्लिया देन टर्न दैट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और उसी की हेल्प से जो नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं देन वो वेव्स में हमारे अंदर इलेक्ट्रिक यानी कि जो साउंड है वो हमें सुनाई देती है। दी ऑडिटरी नर्व सेंड दीज इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द ब्रेन, और यही जो ऑडिटरी नर्व्स हैं इस साउंड को, इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक लेकर जाती हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक, वेयर इट इज़ प्रोसीज्ड एज साउंड, जहाँ पर हमें साउंड वो पता चलती है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बाई अ सिंपल एक्टिविटी, ये आप एक्टिविटी को रीड करेंगे, कह रहे हैं इस एक्टिविटी को पढ़कर ये हमें जो भी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है ये क्लियर होगा, ठीक है। पेज नंबर 127 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 128, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। अब ये क्या है, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। वी हैव लर्न दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी रिप्रोड्यूस साउंड, कह रहे हैं कि हम पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है साउंड। बट इफ़ वी वाइब्रेट अवर हैंड, कह रहे हैं लेकिन अगर हम अपना हैंड को वाइब्रेट करें फॉरवर्ड आगे की तरफ एंड बैकवर्ड और पीछे की तरफ, वी डू नॉट हियर दी साउंड, यानी तो हमें आवाज़ नहीं देती। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? द रीज़न इज़ दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज़, क्योंकि जो हमारे हैंड की जो रबिंग की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज़ से लेस है, इट मीन्स कम है। इट इज़ नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, और ये इससे कम जो साउंड है वो हमारे जो ईयर हैं वो उसको सुन नहीं सकते हैं। आवर ईयर डू नॉट रेस्पॉन्ड टू साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से जो साउंड की आवाज़ कम होगी उससे कम हमारे जो ईयर हैं वो साउंड को नहीं सुन सकते, ठीक है। किसी भी तरह का साउंड हो, उसकी अगर स्पीड इससे फ्रीक्वेंसी इससे कम है, फ्रीक्वेंसी को हम इसमें मेजर करते हैं, तो हम उस साउंड को ह्यूमन बीइंग जो है वो सुन नहीं सकते, ठीक है, किससे, 20 हर्ट्ज़ से। नेक्स्ट है ऑल्सो फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़, अगर इससे ज़्यादा है कैन नॉट बी हियर्ड बाई ह्यूमन बीइंग, तब भी हम ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं सुन, यानी कि 20 से कम भी ना हो और 20,000 से ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इंसान बहरा हो सकता है। दिस साउंड हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़ विच वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, कह रहे हैं वो साउंड जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की होगी, जिसको ह्यूमन बीइंग जो हैं वो सुनने के एबल होंगे, यानी कि
सुनने की काबिल होंगे, इस तरह की साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो साउंड जिसको ह्यूमन बीइंग जो है वो इजीली सुन सकते हैं वो कहलाती है ऑडिबल साउंड। और ऑडिबल साउंड की क्या फ्रीक्वेंसी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑडिबल साउंड। अब इनऑडिबल साउंड क्या है, इनऑडिबल साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड, और इसको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स भी कहते हैं। किसको, इनऑडिबल साउंड्स को। डायनासोर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज, इसकी 5 हर्ट्ज से भी कम होती है इसकी डायनासोर की बातचीत जो करते हैं आपस में। एनिमल्स लाइक वेल्स एंड एलिफेंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड्स, इनके अंदर भी जो आवाज़ होती है वो भी बहुत कम है जिसको हम इजीली नहीं सुन सकते हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड बिफोर दी मेन शॉक वेव, जो शॉक्स लगते हैं यानी कि अर्थक्वेक जो मामूली सा होता है उसकी भी साउंड जो है जब वो कम होती है तो हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस साउंड व्हेन हियर्ड बाय एनिमल्स मेक देम अलर्ट, और ये साउंड जो है क्योंकि ये जो मैंने बताया वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, डायनासोर्स हैं, ये इन साउंड्स को इजीली सुन लेते हैं जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाते हैं यानी कि होशियार हो जाते हैं। दिस शो एबनॉर्मल बिहेवियर, और फिर वो एबनॉर्मल सा बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, इनऑडिबल क्यों, क्योंकि एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो हमसे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को भी सुन सकते हैं, इसलिए ये जैसे कि वेल है, एलिफेंट है, डायनासोर्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये इस साउंड को बहुत कम आवाज़ जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको भी सुन सकते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक की जो आवाज़ होती है अगर लो होगी फ्रीक्वेंसी तो एनिमल्स जो हैं वो सबसे पहले उसको पता कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑडिबल साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। कह रहे हैं इंफ्रासोनिक क्या थे, इनऑडिबल साउंड्स को कहा था जो 20 से कम यानी कि 20 हर्ट्ज से जो कम होंगे वो कहलाएंगे इंफ्रासोनिक, और जो 20 से ज़्यादा होंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होंगे वो कहलाएंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। और दोनों ही क्या है, इनऑडिबल, ना ही हम इससे कम आवाज़ सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से और ना ही 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ जो है उसको हम सुन सकते हैं, और इस तरह की आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। ठीक है, और इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों ही साउंड कैसे हैं, इनऑडिबल। नेक्स्ट है वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड टू, कह रहे हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइसेस प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं यानी कि इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ स्पीड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एनिमल्स की वो ज़्यादा होती है, तो इस तरह के क्या साउंड को क्या कहते हैं हम, अल्ट्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है डॉग्स कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज, कह रहे हैं डॉग जो हैं वो 25 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। कह रहे हैं देयर आर स्पेशल विसल्स नोन एज गैल्टन्स विसल, कह रहे हैं इनके पास स्पेशल विसल्स होते हैं जिनको हम गैल्टन्स विसल कहते हैं। दैट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉग के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो साउंड जो तेज़ी से सुन सकते हैं, तेज़ आवाज़ मतलब कि तेज़ साउंड को भी सुन सकते हैं, कौन, डॉग्स। द ओनर्स क्यों, क्योंकि वो इस काबिल हैं कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन सके। ठीक है, कैपेबल हैं। नेक्स्ट है द ओनर्स ऑफ डॉग्स कैन यूज दीज विसल्स टू गिव सिग्नल्स टू देयर डॉग्स विदाउट द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन लोकेटेड नियर बाई, ये जो डॉग्स के ऑनर्स होते हैं यानी जो डॉग की जो केयर करते हैं वो कह रहे हैं ये यूज़ करते हैं इस तरह की साउंड को जिससे कि जो सिग्नल्स यानी कि डॉग को सिग्नल्स मिलते हैं बगैर कुछ जाने हुए किसी पर्सन के बारे में। नेक्स्ट है नॉइस एंड म्यूजिक। अब नॉइस और म्यूजिक क्या है, वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस, कह रहे हैं कि हम अपने चारों तरफ तरह तरह की आवाज़ों के बारे में सुनते हैं। साउंड्स प्रोड्यूस बाय मशीन्स इन अ फैक्ट्री, कह रहे हैं साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती है मशीन के ज़रिए फैक्ट्री के अंदर। लाउड स्पीकर में होता है साउंड। ड्यूरिंग फंक्शंस, मूविंग फंक्शंस के दरमियान यानी कोई हमारे घर में फंक्शंस होते हैं उसमें साउंड होता है। मूविंग व्हीकल्स प्रोड्यूस अनप्लीजिंग इफेक्ट ऑफ आवर ईयर्स एंड माइंड, जब हम रोड पर होते हैं व्हीकल्स ज़्यादा होती हैं तब भी हमें वहाँ पर हमारे ईयर में यानी कि हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है और उससे हमारा माइंड जो है जब ज़्यादा हमें साउंड सुनाई देगा तो माइंड हमारा डाइवर्ट होने लगता है। अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, जो हम नहीं चाहते, जो बहुत तेज़ है, जिसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इस तरह की साउंड को हम कहते हैं नॉइज़।
ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस लीड्स टू सीरियस हेल्थ हैजार्ड, कह रहे हैं कि ज़्यादा अगर हम तेज़ी से आवाज़ सुनते रहें कंटिन्यूसली तो हमें बीमारी भी हो सकती है। साउंड्स प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, पियानो, गिटार एट्सेट्रा प्रोड्यूस प्लीजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर्स, कह रहे हैं कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के साउंड को हम क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। प्लीजेंट एंड सॉफ्ट साउंड आर कॉल्ड म्यूज़िक, कह रहे हैं इट डज़ नॉट कॉज एनी हेल्थ हैजार्ड, इससे हमें कोई भी खतरा नहीं है, हमारे सेहत को कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल साउंड है। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस फ्रॉम एनी सोर्स दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस और डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी काइंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन कहते हैं गंदगी, और नॉइस से होने वाली जो प्रदूषण, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, नॉइस से होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है, नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि अ साउंड ऑफ अबाउट 90 डेसिबल एंड अबव, 90 या 90 से ज़्यादा डेसिबल की जो साउंड होती है उससे क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम इस एपेबल नहीं होते कि हम इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ को सुन सकें, ठीक है। हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉज नॉइस पॉल्यूशन, ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको नहीं सुन सकते। सपोज़ कहीं ट्रैफिक है तो आप कंटिन्यूसली अगर ट्रैफिक में खड़े रहें तो उस साउंड को एक पल ऐसा आएगा कि आप सुन नहीं सकेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन होता कहाँ से है? दी वर्ड नॉइस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोजिया, कह रहे नॉइस जो है ये ड्राइव्ड हुआ एक लैटिन वर्ड से जिसको कहा गया है नोजिया, मीनिंग है इसका सिकनेस, इनकी बीमारी। नॉइस इज अमंग द मोस्ट, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 129, मोस्ट कॉमन पॉल्यूटेंट इन दी वर्ल्ड टुडे, कह रहे हैं सबसे ज़्यादा होने वाला जो प्रदूषण है वो किसकी वजह से होता है, नॉइस की वजह से आज के दिन में। नॉइस अफेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, नॉइस से इंसान की फिजिकली और मेंटली दोनों ही सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, पीपल्स की, ह्यूमन बींग्स की। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉइस इंक्लूड लूस ऑफ हियरिंग, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ स्लीपिंग, डिस्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ नाइट विजन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, कह रहे हैं कि सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, नींद कम आ रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर नाइट में देखना यानी कि रात में देखने में दिक्कत हो रही है, या फिर हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है। ये सभी किसकी वजह से है, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो कंटिन्यूसली इतना साउंड को हियर नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। द सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इंक्लूड, अब हमें नॉइस पॉल्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं हम ये देखते हैं। कह रहे हैं रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन, ट्रेन, कंस्ट्रक्शन साइट्स, लाउड स्पीकर्स, लाइटनिंग ऑफ क्रैकर्स यानी कि पटाखे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दरमियान जो हम जलाते हैं, एंड नॉइस फ्रॉम रेडियो एंड टेलीविजन। तो ये क्या है, ये हैं सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि इनकी वजह इन जगहों से हमें नॉइस पॉल्यूशन जो है वो फेस करने को मिलता है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें? सर्टेन स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस और कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, कहने कि हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस कम करने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट है व्हीकल्स एक्सीडिंग नॉइस लिमिट्स शुड बी penalized, plantation on the roadside and elsewhere can reduce the noise pollution, restricting the use of loudspeakers in public place, meeting the gatherings should be held without causing disturbance of other। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ में लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करना है, और हमें व्हीकल्स जो हम यूज़ करें उसकी जो नॉइस हो वो एक लिमिट तक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग मीटिंग एंड गैदरिंग, हमें मीटिंग जो हम करें या हम जो भीड़ भाड़ करें वो इस तरीके से ना करें कि बाकी के लोग जो हों उससे डिस्टर्ब हों। क्रिएटिंग साइलेंस जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड होम्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कह रहे हैं कि स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, या फिर आपके घर हो यानी कि सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं उसमें, तो वो भी बीमार ना हो, इस वजह से हमें वहाँ पर साइलेंस नहीं जोन क्रिएट करना है। यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव्स इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट मस्ट बी प्रॉपरली monitored. Noise can be controlled to some extent by sound absorbing material such as, कह रहे हैं कि कुछ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, कह रहे हैं इससे भी हम अपने साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीस्टीन है यानी कि थर्मोकोल, थिक कर्टेन्स या फिर कारपेट, या फिर जो थिक कर्टेन होते हैं या फिर कारपेट्स, इनसे क्या होती है अगर हम इनको अपने घर में लगाएं तो उससे साउंड जो है वो नॉइज़ जो है वो बाहर इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। पेज नेक्स्ट है कॉमन साउंड्स एंड देयर डेसिबल लेवल्स, ये आपको रीड कर लेनी है एक बार, ये साउंड है और ये इनकी डेसिबल लेवल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 129 पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है
30 पर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइजेस में फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को डेट शो करनी है और पार्ट नंबर शो करना है। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है हम लोग का? पार्ट नंबर है 11। पार्ट नंबर 11 और यहाँ पर डेट शो करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। लाइट, फ्रिक्शन, साउंड या फिर इलेक्ट्रिसिटी। साउंड। सेकंड है हाउ डज अ साउंड फ्रॉम अ सोर्स रीच आवर ईयर। साउंड जो है वो हमारे ईयर तक कैसे पहुंचती है? थ्रू वाइब्रेशन ऑफ आवर ईयर ड्रम, या फिर थ्रू वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, या थ्रू वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सोर्स, या थ्रू वैक्यूम। तो कहाँ से पहुंचती है वो? एयर मॉलिक्यूल्स। सेकंड का क्या हो जाएगा? एयर, बी। नेक्स्ट थर्ड है विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स इंक्रीज व्हेन म्यूजिक इज मेड लाउडर। कह रहे हैं कि वो साउंड वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है जब वो इंक्रीज होती है, जब म्यूजिक जो हो उसको हम लाउड कर देते हैं। तो साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है? फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, या फिर एम्पलीट्यूड है, या फिर वेवलेंथ है। तो क्या इंक्रीज होगी? फ्रीक्वेंसी, जब हम उसकी म्यूजिक को लाउड कर देंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी साउंड की। नेक्स्ट है फोर्थ विच पार्ट ऑफ द ईयर ट्रांसमिट्स साउंड वाइब्रेशन टू द ब्रेन। कौन सा है वो? फर्स्ट है इसमें कॉक्लिया, स्टिरअप, ईयर ड्रम और ऑडिटरी नर्व। तो अभी मैंने क्या बताया था? ऑडिटरी नर्व जो है वो ट्रांसमिट करती हैं साउंड्स को, ठीक है, ब्रेन तक। नेक्स्ट फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एमिट्स म्यूजिकल नोट ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। कह रहे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एमिट करता है म्यूजिकल नोट को, किसकी वजह से? वाइब्रेशन, जब स्ट्रिंग्स में वाइब्रेशन होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा गिटार। नेक्स्ट है सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करनी है यहाँ पर। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है जो 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। OSCILLATION, ऑसिलेशन। नेक्स्ट सेकंड है इसमें साउंड नीड्स अ डैश मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो साउंड को किसकी ज़रूरत है? मटेरियल की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ से प्रोड्यूस होगी साउंड। नेक्स्ट थर्ड है टाइम टेकिंग बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। TIME, टाइम, PERIOD, पीरियड। नेक्स्ट फोर्थ है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? HZ, हर्ट्ज, HERTZ। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ गैल्टन विजिल प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन। किससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है? इससे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं? यानी कि इस तरह की साउंड जिसको हम पसंद नहीं करते सुनना, यह है इनऑडिबल साउंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज नंबर 131 पर देखिए। साउंड हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ डैश पिच साउंड। कह रहे हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो क्या कैसी होती है? वो भी इनऑडिबल है। इनऑडिबल पिच साउंड। नेक्स्ट है पिच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द। पिच कब इंक्रीज होती है? जब हम क्या चीज़ इंक्रीज करेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है इसमें साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। कह रहे हैं साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, फॉल्स। सेकंड है साउंड मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड जो है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, ट्रू। थर्ड है द टाइम टेकिंग बाई वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो वन कंप्लीट करता है, टाइम जितना टाइम लगता है वाइब्रेट होने में बॉडी को, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? राइट। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट विजिल्स आर द सेम। कह रहे हैं जो डिफरेंट विजिल्स से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो सेम होती हैं? नहीं, डिफरेंट होती हैं। गैल्टन विजिल्स इज यूज टू ट्रेन डॉल्फिन। कह रहे हैं गैल्टन विजिल्स का यूज़ करते हैं हम डॉल्फिन को ट्रेन करने के लिए, ट्रू। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस हैव अ रेंज अबव 20,000 हर्ट्ज। कह रहे हैं इंफ्रासोनिक जो होती हैं उसकी जो रेंज है वो 20 से ज़्यादा है, नहीं, वो 20 से कम है। लार्ज वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस लार्ज साउंड। कह रहे हैं लार्ज वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं लार्ज साउंड, ट्रू।
एट्थ है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी द साउंड बिकम श्रिल। कह रहे हैं जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी की तो उसकी जो आवाज़ है वो कैसी हो जाती है, श्रिल हो जाती है। करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, ये रॉन्ग और राइट नहीं, फॉल्स और ट्रू है, तो इसको आप एफ और टी लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 लाउडर द साउंड लेस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये क्या है, रॉन्ग। देखिए कह रहे हैं कि जो लाउडर है साउंड वो लेस होती है किससे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड से। ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। नेक्स्ट है डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड। अब बताना है मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड से किस तरह से डिफरेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों को यहाँ पर हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं क्वेश्चन आंसर अपना, आंसर नंबर 1। इसका आंसर देखिए चेक करते हैं, पेज नंबर है 124, पेज नंबर 124। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया ये आंसर नंबर 1, ठीक है। पेंडुलम लिखने के बाद फिर एंड लेंगे, एंड लिखने के बाद आपको पीछे आना है, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या डिफाइन करना है, एम्पलीट्यूड। पेज नंबर आ जाइए 123 पर। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो गया हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। पहले हमें वो लिखना है, देन हमें सेकंड हमें ये लिखना है, ठीक है, एंड लगाकर। ये हो गया आंसर नंबर 1, पेज नंबर 124 से लेकर 123 तक। तो 24 पहले लिखेंगे, देन 23, ठीक है। 124 टू 123। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन। इसमें आप लोगों को डायग्राम बनाना है और बताना है जो पेंडुलम जो है वो 1 वाइब्रेशन अपना कैसे कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखिए भी जहाँ मैंने पेंडुलम पढ़ाया था आप लोगों को, यहाँ आ जाए, पेज नंबर है 123। अ सिंपल पेंडुलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर थोड़ा सा लेंदी है इसका आंसर, अ सिंपल पेंडुलम से लेकर पूरा ऑसिलेशन तक, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है, कॉपी पे इधर हम अपना वर्क करेंगे क्वेश्चन आंसर, और इस साइड हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे आंसर नंबर 2 का। ये है पेज नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने पेज नंबर लिख लें पेज नंबर 123। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। कह रहे हैं एक्सप्लेन करिए कि जो हमारे ईयर हैं वो कैसे हमें हेल्प करते हैं साउंड को सुनने में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर है 127। फर्स्ट है यहाँ से लेकर दी आउटर ईयर, ये पूरा पॉइंट लिखना है आपको। देन सेकंड, पूरा हमें प्रोसेस लिखना होगा क्योंकि सीरीज़ में है ये, तो हम इसको एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये हमें पूरा कंप्लीट आंसर देना होगा। लास्ट में हमें पता चला है कि हम किस तरह से साउंड को, ईयर जो हैं हमारे, जो वो किस तरह से साउंड को हियर करते हैं, इट मीन्स सुनते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा आंसर नंबर आंसर नंबर 3। पेज नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने लिख लेंगे पेज नंबर 127। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आपको यहाँ पीछे पढ़ाया था, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रेयरफैक्शंस। यहाँ आ जाइए, पेज नंबर देखिए यहाँ आ जाइए, पेज नंबर है पेज नंबर 124, ठीक है। देखिए यहाँ से इसका आंसर लेंगे, कॉम्प्रेशंस आर रीजन इन द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर
वेयर एज रेयरफेक्शन आर द रीजन इन द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट। तो पार्टिकल जहाँ क्लोज हो जाएंगे वो प्लेस कहलाएगी कॉम्प्रेशन, पार्टिकल जहाँ स्प्रेड दूर हो जाएंगे वो कहलाएगी रेयरफेक्शन। यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। पेज नंबर है 124। क्वेश्चन नंबर 4 के सामने लिखेंगे 124। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको यहाँ कैंसिल कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, पेज नंबर है 130। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका आंसर नंबर 6 और पेज नंबर है 130। तो यहाँ पर लिखेंगे 130। नेक्स्ट है 7, वाई इज़ इट हार्मफुल टू गेट एक्सपोज टू लाउड नॉइज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी हमारा थोड़ा सा आंसर नंबर जो 7 है, इसमें कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है कि जो हम तेज़ आवाज़ अगर हम सुन लेते हैं ज़्यादा लंबे समय तक तो हमें वो हमारे लिए नुकसानमंद क्यों है। तो यहाँ पर इसका देखिए, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि इससे हमें क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। यहाँ पर लिखेंगे देखिए, यहाँ देखिए पेज नंबर 128 पर देखिए, लॉन्ग है, लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस लीड्स टू सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड। ये है हमारा आंसर नंबर 7, पेज नंबर 128 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 128। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ गैल्टन विजिल। ये आंसर है आपका पेज नंबर देखिए, पेज नंबर है 128 पर। देयर आर स्पेशल विजिल्स नोन एज गोल्टन विजिल्स दैट कैन प्रोड्यूस साउंड्स, एक सेकेंड, दैट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सकती है उस विजिल को कहा गया है गैल्टन विजिल्स। तो ये है आपका आंसर नंबर 8 और पेज नंबर है 128। क्वेश्चन नंबर 8 के सामने पेज नंबर लिखेंगे 128। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इसमें हमें बताना है कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन देखिए यहाँ पढ़ा था, पेज नंबर है 128 पर। नॉइज़ फ्रॉम एनी सोर्स दैट कैन डिस्टर्बेंस और डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी काइंड्स इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ फ्रॉम से लेकर आपको नॉइज़ पॉल्यूशन तक आंसर देना है। ये हो गया आंसर नंबर 9 और पेज नंबर है 128। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर 128। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉइस एंड म्यूज़िक। नॉइस और म्यूज़िक में आपको यहाँ पर फ़र्क बताना है। तो यहाँ आ जाएँ पेज नंबर 129 पर ही। देखिए कह रहे हैं वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस, साउंड प्रोड्यूस। देखिए सबसे पहले यहाँ से लेंगे, अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड आर कॉल्ड नॉइस। यहाँ से लेकर यहाँ तक, अनवांटेड से लेकर नॉइस तक। और नेक्स्ट, प्लीजेंट एंड सॉफ्ट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक। ये ठीक है, अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। और नेक्स्ट एंड लिखेंगे, एंड प्लीजेंट एंड सॉफ्ट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर, आंसर कौन सा था हमारा, ये 10। पेज नंबर है 128। क्वेश्चन नंबर 10 के सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर 128। ठीक है,
ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी कैंसिल कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को सिर्फ इसमें नहीं करने हैं, वरना बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आप लोग को नोट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को कॉपी में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये लेसन नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 12 पार्ट नंबर 11 में, ठीक है। ये सभी अपना वर्क सभी को कंप्लीट करना है। थैंक यू।